पिछली वीडियो में हमने बात की थी लक्ष्य कैसे हासिल करना है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है लक्ष्य निर्धारित ही कैसे करना है। लक्ष्य निर्धारित ही कैसे करना है। जैसे एक व्यक्ति है और उसे मान लीजिए समुद्र पार करना है। अब उसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तैरने के लिए हाथ और पैर दोनों होना जरूरी है। अब वो समुद्र पार करने का लक्ष्य रखता है तो शायद संभव ना हो। ऐसा दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। हो सकता है मेरा ये उदाहरण गलत हो, लेकिन दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक मतलब आधारभूत रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आधारभूत चीज़ें जरूरी होती हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आपके पास आधारभूत ढांचा है, नहीं है, समय है, नहीं है। अब एक लक्ष्य निर्धारित किया हमने कि 5 साल में हमें ये चीज़ हासिल करनी है। मान लो किसी ने सोचा कि यार मुझे 10 साल में घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए पहले ज़मीन होना चाहिए। तो ज़मीन है कि नहीं, तो ज़मीन कैसे खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कैसा घर बनाएंगे, किस तरह का घर बनाएंगे, ये सब कुछ चीज़ें पहले निर्धारित होनी चाहिए। तब एक लक्ष्य मनुष्य बनाए कि हाँ ये मुझे काम करना है। बिना उसके बेसिक नीड समझे, बिना रिक्वायरमेंट समझे अगर हम लक्ष्य की तरफ चल दिए तो शायद सफलता ना मिले। एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी ने लक्ष्य हासिल किया कि मुझे एक परीक्षा क्लियर करनी है। उस परीक्षा को क्लियर करने के लिए कितना मेहनत करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कितना देर पढ़ना पड़ेगा, क्या उसमें आर्थिक बाधाएं आएंगी या नहीं आएंगी, या खुद से पढ़ के किया जा सकता है। अगर आर्थिक बाधाएं आएंगी तो उनका व्यवस्था कैसे होगा, क्या आपने गार्जियन से सलाह लिया उन आर्थिक सुविधाओं के लिए, गार्जियन सक्षम है नहीं है। ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद बस मनुष्य अपने मस्तिष्क से पढ़ सकता है, लेकिन उसके आसपास का जो वातावरण है, क्या माहौल है, या उस आसपास की जो चीज़ें हैं क्या आपके लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करती हैं, तो आपका लक्ष्य जल्दी हासिल हो सकता है। अगर असहयोगी माहौल में है तो आपका लक्ष्य हासिल करने में समय लग सकता है। तो लक्ष्य निर्धारण से पहले भी ऐसा नहीं है कि हम जीवन में एक ही लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। हम जीवन में 10 लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। पहला लक्ष्य हासिल हुआ, दूसरा, दूसरा हुआ तीसरा। तो इसीलिए जब भी हम लक्ष्य निर्धारित करें तो आसपास की चीज़ें, वातावरण, सहयोग, सुविधा, समय, सामर्थ्य, इन सबको समझते हुए ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें। एक छोटा लक्ष्य पहले निर्धारित कर सकते हैं। पहले लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो दूसरे लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य को हासिल करने में सुविधा होगी, सहयोग होगा। तो इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले ये सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। अचानक ऐसा नहीं कि आप मुझे चांद पे जाना है, मैं लक्ष्य बना लिया, मैं तो जाके रहूँगा। हो सकता है 50 साल लग जाए आपको जाने में, या हो सकता है आप ना जा पाएँ चांद पे जाने का लक्ष्य बना लिया तो। लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक ढंग से अपने लक्ष्य को निर्धारित किया तो हो सकता है आप 10 साल में लक्ष्य चांद पे चले जाएं। तो एक सिस्टम बनाना, छोटे लक्ष्य से बड़े लक्ष्य की तरफ चलना, सामर्थ्य, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, सब कुछ देख करके ही लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तो लक्ष्य हासिल करने में आसानी होती है और सहयोग भी होता है। धन्यवाद।